वलीद ने कायनात की भी नहीं सुनी? वो इस वक्त दुरे शहवार की ट्रांस में है। तो फिर तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वलीद को दुरे शहवार का हो जाने दे अम्मी। कैसी बात कर रही हो तुम ये? वो शायद दुरे शहवार को कभी नहीं भूल सकेंगे। वलीद समझदार है बेटा, उससे ऐसी उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो टूटने के लिए ही होती है ना अम्मी। मैं बस आपके साथ रहूंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं करूंगी वलीद से बात। कहने सुनने को अब कुछ भी बाकी नहीं बचा अम्मी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मावरा, वलीद भाई आप यहाँ? हाँ, वो दुरे शहवार का मेरी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था तो इसलिए। फिर भी आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं है। वलीद से कुछ ना कहें। आप लोगों की गैर मौजूदगी में वलीद ने बहुत ख्याल रखा है मेरा, बल्कि इनका तो एहसान है हम सब पर। आप लोग खड़े क्यों आए ना, बैठे। मैं हमेशा आपकी राहत बने रहना चाहती हूँ वलीद, इसलिए चाह रही हूँ आपकी जिंदगी से। आपको दुरे शहवार से मिलने से कोई नहीं रोकेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं वलीद? मावरा तुम चलो ना, मैं आता हूँ। आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। ये क्या बात हुई? वलीद आप मेरे साथ चल रहे हैं और दोबारा यहाँ नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तब ये ख्याल नहीं आया था क्या तुम्हें? जब वलीद मेरे शौहर थे तब बहाने बहाने से बुलाती थी, अपने काम काज करवाती थी। भूल गई हो क्या सारा वो बात? वलीद आप चल रहे हैं या नहीं? वलीद कहीं नहीं जाएंगे, मुझे इस वक्त इनकी जरूरत है। वलीद मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। मावरा तुम जाओ, मैं घर ही आऊंगा, प्लीज। आप मेरे साथ चलेंगे। तुम्हें वलीद से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि वलीद होगा, उसकी गाड़ी के आगे आके मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, मरने के लिए सड़क पे ही छोड़ देगा। तो बाद में तो पता चल गया था ना। वलीद भाई का इस वक्त यहाँ होना क्या मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता। आप लोग नहीं थे तो किसी ना किसी के सहारे की जरूरत तो थी ही ना मुझे। हाँ तो तुम्हारे पास मुलाजमा मौजूद थी। कहाँ थी मुलाजमा? छुट्टी पर गई है। और ये जो दूसरी मीसनी आई है ना, ये वलीद ने रखवा के दी है। काम चोर। बेड से उतरते उतरते पाँव पे वजन पड़ गया, इतनी तकलीफ हुई मुझे। मुलाजमाएं कहाँ इतना ख्याल रखती हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब हम आ गए, हम खुद तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। हाँ तो रखें ख्याल, जिम्मेदारी हूँ आप लोगों की मैं। मुझे कोई शौक थोड़ी है किसी का एहसान लेने का। वलीद भाई दोबारा इस घर में मुझे नजर ना आए, सुन रही हो ना? हाँ तो नहीं जाना था ना मुझे अकेला छोड़कर। वापस आके बाप लोग बातें सुना रहे हैं मुझे। हालत तो देखे मेरी, मुझ पे रहम खा ले। इतनी चोटें लगी है, मुझे पाँव का नजर आ रहा है, बस सर में इतनी जोर से लगी थी, सूजन हो गई है, हाथ भी नहीं लग रहा, और इतनी खराशें आई हैं, देखिए तो सही जरा। तकलीफ का एहसास करने की बजाय उल्टा बातें सुनाए जा रहे हैं। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि पाँव पे वजन नहीं डालना। आ गए मेरा काम खराब करने। 2-4 दिन मजीद नहीं रुक कर आ सकते थे? पता भी है कितना डर लगता है जानबूझकर किसी की गाड़ी के आगे आके खुद का एक्सीडेंट करवाना। शुक्र है बच गई मैं। शायद तुम्हें भाई का इंतजार था। जब खुद ही किसी को छोड़ दिया जाए तो फिर इंतजार कैसा? मावरा तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। कायनात घर मुझे वलीद के और दुरे शहवार के बढ़ते हुए राब्तों ने छोड़ने पर मजबूर किया है। मावरा भाई सिर्फ इंसानियत के तहत दुरे शहवार की मदद कर रहा है। फिर भी वहाँ रहकर वलीद को दुरे शहवार की तरफ जाते हुए देखना आसान नहीं है मेरे लिए। समझाऊंगी भाई को। मांगकर भीख मिलती है, मोहब्बत नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शायद इसलिए कि मुझे मेरी हद का अंदाजा हो गया है। तुम सबकी कोशिशों से मेरी शादी हो गई, लेकिन वलीद के दिल में जगह नहीं मिल सकी मुझे। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, और ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। दुरे शहवार वलीद के दिल से नहीं निकल सकती। मैं बात करूंगी भाई से, और देखना वो तुम्हें खुद बताएंगे कि तुम कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। जो कुछ मैंने देख लिया, महसूस कर लिया, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। अब कोई बात नहीं होगी। मावरा मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी वलीद। मावरा ये क्या जिद है? कोई जिद नहीं है, बस मैं आपको किसी कश्मकश में नहीं डालना चाहती। मावरा मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुमने खुद को हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार भी कर लिया है, लेकिन प्लीज मेरी नजर से भी देखो ना,
और तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, मैं किसी को लाचारी में नहीं देख सकता। मैं एक संदिग्ध इंसान नहीं हूँ। लेकिन आपके अलावा हर कोई ये बात जानता है कि दुरे शहवार आपके दिल पर बार बार दस्तक इसलिए दे रही है कि वो आपके घर पर आ सके, और आप उसकी बार बार दस्तक पर मतवज्जो हो रहे हैं वलीद। लेकिन मैं अपनी नेचर को तो जानता हूँ ना, अपनी नीयत का तो पता है मुझे। वैसे भी वो सिर्फ वक्ती था। आंटी और तैमूर वापस आ चुके हैं, वही देखेंगे उसको। लेकिन दुरे शहवार, उसकी नजर सिर्फ आप पर है, उसे आपके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखो, अगर ऐसा है भी तो मेरी नजर में तो सिर्फ तुम हो ना। दिल में तो मैं नहीं हूं ना। तो क्यों बिला वजह सबके सामने हमारे रिश्ते का तमाशा बना रही हो? ये रिश्ता सबकी मर्जी से जुड़ा था। उन्हें भी तो मालूम हो कि आप दुरे शहवार के असर से निकल नहीं पाए। बाबरा देखो प्लीज, आइंदा हम दुरे शहवार का जिक्र नहीं करेंगे। बस, अब तुम्हारी हो या नहीं? नहीं। किसे फोन कर रही हो? वलीद को। क्यों? क्या मतलब है क्यों? वलीना जो पैसे लेकर भाग गई है, उन्होंने कहा था कि वो मेरी मदद करेंगे रिकवर करवाने में। वही रिमाइंड करवाने लगी हूँ। वलीद तुम्हारी क्यों मदद करेगा दुरे शहवार? क्यों नहीं करेगा? जब आप लोग नहीं थे कितना ख्याल रखा उन्होंने मेरा, और उन्होंने कहा था कि वो मेरी मदद कर देंगे। अच्छा कुछ भी है, उसे मना कर दो, वो कुछ ना करे। क्यों मना कर दूं? वलीद मुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकते। अब तुम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहा। मम्मी कैसी बातें करती हैं आप? इतनी समझदार हैं, रिश्ते तो बनते टूटते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस बात का मतलब? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अब, और मुझे पता है कि वलीद मुझसे मोहब्बत करते हैं। मावरा के साथ खुश नहीं है वो। खुदा का वास्ता है दुरे शहवार, खुदा का वास्ता है, ऐसी बातें मत करो और ना ही ऐसा वैसा कुछ सोचो। खुदा का वास्ता है अम्मी, मेरी हर बात में नुक्स मत निकाला करें। हर वक्त रोकती टोकती रहती हैं। देखेंगे तो टोकेंगे भी ना, वलीद के घर वालों के सामने, बाकी रिश्तेदारों के सामने। अरे भाई क्या इज्जत रहेगी हमारी? अम्मी बस कर दें आप। मैं तो कहती हूँ आप अपने घर जाएं। ना आपके सामने ये सब कुछ होगा, ना आप मुझे रोके टोकेंगी, ना आपको मेरी कोई ज्यादा फिक्र होगी। आप अपने घर जाके आराम करें, मैं देख लूंगी अपना खुद ही। रहम तो आता ही नहीं किसी को मुझ पर। हेलो। हेलो वलीद, आप मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे? इंसान का ठीक हो जाना क्या उसके हक में खराब होता है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो मेरी और मदद करें ना, ताकि मैं सही से ठीक हो जाऊं। मैं समझा नहीं। तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन उन खसारों का और भी एहसास हो रहा है, जिनमें से एक आप भी हैं। मेरा मतलब है वो लीना मेरे पैसे लेकर जो भाग गई है, बहुत परेशान हूं मैं। क्या किया आपने? तुम डिटेल्स भेजो, मैं कोशिश करूंगा सारी अमाउंट रिकवर हो जाए। ठीक है, कोशिश करें कि पूरी रकम रिकवर हो जाए, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स अब ना होने के बराबर है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे गुजारा कैसे होगा, कैसे चला सकूंगी घर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। यहाँ कैसे आए हो? तुम क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगा था मुझसे तुम इतनी आसानी से बच जाओगी? दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। एमन ने मुझसे तलाक ले ली, जेल हो गई मुझे। बहुत मुश्किल से निकल कर आया हूं। मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हटो यहाँ से।
नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो जान लूंगी मैं तुम्हारी। तुरे शेवर तुरेश्वर, तुरेश्वर, शहीर शहीर वो मुझे जान से मार देगा। रूम में वो यही था वलीद, वो यही था, वो मुझे जान से मार देगा। अच्छा तुम आओ, तुम इधर वो यहीं कहीं होगा। आओ, तुम इधर बैठो बैठो। वो यहीं कहीं है। अच्छा तुम बैठो ना, तुम बैठो बैठो। कहाँ गया वो? यहाँ बैठो बैठो बैठो। पानी पानी पियो, पानी लेके आ। चलो। वो उसने मुझसे कहा कि वो जेल से सिर्फ मुझे मारने आया है, वो मुझे मार देगा। तुरेश्वर, ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। शहीर यहाँ पे कैसे आ सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो यहीं कहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये देखें, ये देखें। कैसे मुमकिन है ये? सिक्योरिटी से अभी बात करता हूँ, ये अंदर आया कैसे? बल्कि पुलिस को कॉल करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तो अब किसी भी तफ्तीश की गुंजाइश नहीं बनती। आप आसानी देख सकते हैं कैसे शहीद ने तुरेश्वर की जान लेने की कोशिश की। जी बिल्कुल, मैं जल्दी शहीर को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराता हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं, कहीं भी छुपा होगा हम उसे पकड़ लेंगे। थैंक यू। बस आप ऐसा करें, इन कैमरास की रिकॉर्डिंग मुझसे शेयर करें। मैं श्योर आपको भिजवा देता हूँ। प्लीज प्लीज मेक श्योर जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए, ताकि दोबारा उसे ऐसा करने की हिम्मत ना हो। आप बेफिक्र हो जाएं, हम फौरन मुल्जिम को तहवील में ले लेंगे। सिर्फ तहवील में नहीं लेना, उसे सख्त से सख्त सजा देनी, उतनी अजियत जितनी उसने मुझे दी है। जी जी, आप बेफिक्र रहें। समझ नहीं आ रहा खुद को इस खौफ से कैसे निकाल सकूंगी मैं। वलीद, सोचिए जरा, अगर आप नहीं आते तो शहीर तो मेरी जान ले लेता, मार देता, मुझे कत्ल कर देता वो मुझे। तुम्हें मेड को हर वक्त अपने पास रखना चाहिए, उसे छुट्टी अभी नहीं दो प्लीज। मैं क्या करती, उसकी तबीयत खराब थी, वो चली गई। कंपनी से कह के किसी और मेड का बंदोबस्त करता हूँ। तुम बस एहतियात रखना, दरवाजा लॉक करके रखना। बल्कि मैं सिक्योरिटी कंपनी को भी कह देता हूँ कि वो ख्याल रखें तुम्हारा। वलीद, जब तक शहीर नहीं मिल जाता आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। मुझे बहुत खौफ आ रहा है, अगर वो फिर आ गया तो मैं क्या करूंगी। तुरेश्वर प्लीज, मेरा यहाँ रुकना ना तो मुमकिन है और नहीं मुनासिब। हाँ, मैं पुलिस को प्रेशराइज जरूर कर सकता हूँ कि वो शहीर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले, ताकि कम से कम तुम्हें ये परेशानी ना हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए जरा, मुझे खुद को कितना बेबस, कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। अगर वो वापस आ गया और उसने मुझे मार दिया, मैं क्या करूंगी? मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज आप कुछ देर मेरे पास रुक जाए ना, आप मत जाए। मैं अकेली कैसे रहूंगी? हाँ प्लीज वलीद। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि गार्ड्स का बंदोबस्त कर देता हूँ। 1-2 गार्ड्स खड़े होंगे बाहर तो। नहीं, मुझे आपके सिवा किसी पे भरोसा नहीं। आप मत जाएं, बस प्लीज आप मत जाएं। प्लीज, मैंने कहा ना, मेरा यहाँ रुकना ना तो मुमकिन है और ना ही मुनासिब।
प्लीज। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।